स्वागत है सभी जन का परमेश्वर के हज़ूरी में। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। हर एक जन आज इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, इस जूम मीटिंग का हिस्सा बने। ज़्यादा लिंक को शेयर करें। जितने भी जन बीमार हैं, कैसी भी हालत में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आज हर एक जन विश्वास के साथ परमेश्वर के हज़ूरी के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु की पवित्र हज़ूरी के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं आत्मा है, कौन सा आत्मा? जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर रिहाई है, आज़ादी है, छुटकारा है, चंगाई है। इसीलिए आज हर एक जन इस जूम मीटिंग के द्वारा आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए और आज की सभा का सभी जन हिस्सा बने। हालेलुया, लगातार हिस्सा बने रहे ताकि आज परमेश्वर एक एक लाइफ में अपनी एक सिद्ध योजना को वह प्रकट कर सके, छू के आज़ाद और रिहा कर सके, क्योंकि वह आज़ाद करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है, वह छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, वो अपनी योजना को प्रकट करने वाला परमेश्वर हमारे सामर्थी परमेश्वर हमारे सम्मुख है। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, सभी जन उसके सम्मुख आ जाए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वह आज एक एक जन के अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि वह वादों का परमेश्वर है, वह वाचाओं का परमेश्वर है, वह आज एक एक जन के निकट आना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और आज की सभा में आज जुड़ जाए, आज कनेक्ट हो जाए। नो मैटर आपकी सिचुएशन कैसी है, ये मायने नहीं रखता कि आज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आज आप दुखी और परेशान है, आज आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, आज भी आप प्रॉब्लम्स में है, संकट में है, दुख दर्द में, बीमारियों में है, आज विश्वास के करता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए, क्योंकि वह एक जन को आशु के आज़ाद करना चाहता है, परमानेंट वह रिहा करना चाहता है, क्योंकि वह रिहा करने वाला, वह आज़ाद करने वाला, वह छुड़ाने वाला, वह बचाने वाला हमारे बीच में है। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हाथों में अर्पण करें, सरेंडर करें, उस सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सभी बच्चे जितने जन इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में, हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, हो सकता है आपके रिश्तेदार में कोई बीमार है, आज की जूम मीटिंग का हिस्सा बने। हालेलुया, आज जुड़ जाए डायरेक्ट परमेश्वर की हज़ूरी के साथ। उसकी आईडी को आज शेयर करें एक एक जन के साथ, ताकि आज एक एक जन परमेश्वर की हज़ूरी का डायरेक्ट हिस्सा बन सके। हालेलुया, अपनी हर एक तरह की प्रॉब्लम्स को लेके, हर एक तरह की अपनी परिस्थितियों, हालातों को लेके आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आज एक एक जन को छूना चाहता है, वह छू के आज़ाद और रिहा करना चाहता है और एक एक लाइफ में अपनी सिद्ध योजना को प्रकट करना चाहता है। हो सकता है आप डर रहे हैं, हो सकता है बिन वजह डर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा से कि तू जा और इजराइलियों को कह, एक्सोडस निर्गमन 14 अध्याय उसके 13 में मूसा ने लोगों से कहा, इजराइलियों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के वह उद्धार के काम, वह बड़े बड़े काम जो परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में करना चाहता है, उसे तुम अपनी आंखों से देखोगे पूरा होते हुए। हालेलुया, इसलिए जो प्रॉब्लम्स, जो मिजरी, वो कहता आज तुम्हारे सामने है। इसलिए आज जो प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशंस आपके सामने है, वह आप देखेंगे कि आपके सामने वह ठहर नहीं सकेंगी। आप अपनी आंखों से देखेंगे परमेश्वर के वो बड़े काम, उसके वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, वो परमेश्वर जो अद्भुत और बड़े कामों को करता है, आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं। इसलिए आज अपने घर की परिस्थितियाँ, आज आप अपनी एक एक सिचुएशन, अपने एक एक हालात को आज सामर्थी परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी हाथों में अर्पण करें, सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में आज छुड़ाना चाहता है, आज बचाना चाहता है, इससे उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। सारी कलीसिया सरेंडर करना शुरू करें। परमेश्वर कहते हैं यशायाह 41 उसके 13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा कि तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। इसलिए आज हो सकता है आपकी कोई सहायता करने वाला आपको कोई दिख नहीं रहा, इसलिए भजनकार दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी सहायता उस स्वर्ग से, उस पर्वत से आनी है, वो परमेश्वर की ओर से आनी है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरे पाँव को कभी टलने ना देगा, जो मेरे आगे आगे चलेगा और जो मेरे लिए रास्तों को खोल देगा। वो परमेश्वर आज एक एक रास्तों को खोल देना चाहता है। इसलिए इब्रानियों 13 में लिखा है कि हम बेधड़क होकर के कहते हैं
इसलिए आज एक एक जन कहे कि हम बेधड़क होकर के कहते कि परमेश्वर मेरा सहायक है। इसलिए एक एक जन कहे मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। इसे मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। इसलिए ऊंची आवाज से कहे मैं ना डरूंगा। अपनी परिस्थिति को बोले और कहे कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे आगे आगे चलने वाला, मेरे रास्तों को खोल देने वाला, मेरी सहायता करने वाला, मेरे लिए मार्गों को खोलने वाला, मेरे लिए मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर कहे वो मेरी ओर है। और इसलिए मैं ना डरूंगा। आज अपनी परिस्थिति को, अपने कर्जे को कहे, अपनी परिस्थिति से आपको बात करनी है और तैयार हो जाए अपनी परिस्थितियों से बात करने के लिए, अपनी सिचुएशन से आज बात करने के लिए। और आज आपको जो आपके हालात परिस्थितियां नहीं बदल रही, आज आपको गुस्से के साथ आत्मिक गुस्से के साथ आज आपको बात करने की जरूरत है। आज आपको ललकारने की जरूरत है। और जब ललकारेंगे आप उस शैतान को, उसकी योजना को, उसकी प्लानिंग को, आप देखेंगे कि वह कैसे रद्द होती चली जाती है, कैसे नष्ट होती चली जाती है। इसलिए जो लेडीज प्रेग्नेंट है और जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, आज भी शर्मिंदगियों में है, कर्जों में, श्रापों में है और अपने जीवन में वो बेहद दुखी और परेशान है। हालेलुया। याद रखे परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि अपना सारा दुख तू मुझे सुना, अपनी सारी चिंताएं मेरे हाथ में दे दे। परमेश्वर आज आपसे कहते अपने सारा बोझ मुझे दे दे, अपनी सारी चिंता तू मुझे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। इसलिए आज कल से अपनी चिंता, अपना फिक्र, अपना बोझ आज सामर्थ्य परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ऐसा मार्ग जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। ऐसा मार्ग परमेश्वर आपके लिए निकालेगा जो सच में आप चलेंगे जब उन मार्गों पे, और आप देखेंगे परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग को, उसकी बड़ी योजना को आप देखेंगे। इसलिए वो हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमारा दृढ़ है, जो हमारा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहे मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिन वजह डर रहे हैं, बिन वजह घबरा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी सिचुएशन को लेकर डर रहे हैं। आज आपको डायरेक्ट परमेश्वर की हज़ूरी के साथ जुड़ना है और अपने कॉन्टैक्ट्स में बताएं, उन्हें शेयर करें, उन्हें कनेक्ट करें। आज अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए आज एकत्रित हो जाए, आज परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आत्मा में जुड़ नहीं पा रहे, अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं जुड़ पा रहे, अपने घर की परिस्थिति के कारण, अपनी मैरिज लाइफ की परिस्थिति के कारण वे परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहे। घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, नुकसान, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। आज अपनी सारी परिस्थिति, सारा हालात, सारी सिचुएशन प्रभु के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। वे आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और वे आपके लिए मार्गों को निकालने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर के पवित्र हाथों में अर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें। आज कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ आज आप कनेक्टेड है, जुड़े हैं, आज सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में अपना सब कुछ देना शुरू करें। आज जुड़ जाए और जोड़े एक जन को उसकी जीवित हजूरी के साथ। वो परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारे परमेश्वर की ताकत के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जिनके पास घर नहीं है, आज परमेश्वर को अपने हालात, सारी सिचुएशन बताएं। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आज अपना केस, अपने मुंह को खोलते हुए, अपने गिड़गिड़ाहट के साथ अपनी दुहाई आज परमेश्वर के सम्मुख दे। जिनके आज भी रास्ते बंद है, वो प्रमोशन रुकी हुई है, वो इंक्रीमेंट रुके हुए, आपके घर के काम महीनों से, सालों से वो रुके हुए हैं। यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट मार्गों को खोलने जा रहा है। सारी रुकावटें आपके आगे से हटने वाली है, सारे के सारे रुके हुए काम में पूरे होने वाले हैं। इसलिए आज की सभा के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाए। आप आज की सभा के दौरान परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाए, प्रभु के करीब आए, उसके सम्मुख आए, क्योंकि आप आए नहीं, परमेश्वर आपको लेके आया है, अपनी योजना के तहत लेके आया है, क्योंकि उसकी एक प्लानिंग है आपकी लाइफ में, ताकि वह पूरी हो सके और आप देख सके परमेश्वर के बड़े जलाल को, और आप देख सके उसकी बड़ी प्लानिंग को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए। वो प्लानिंग जो
हमारे लाभ के लिए, कुशल के लिए है। इसलिए आज सभी जन तालियों के साथ प्रभु के हाथों में अर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें। अपने आप को, अपना सब कुछ, अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में दें, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपना रुचि, समझान, आज सब कुछ परमेश्वर के पवित्र हाथों में अर्पण करें, सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश परमेश्वर। आज हर एक घबराहट से आपको आजाद करने जा रहा है, हर एक तरह के डर से, घबराहट से, हर एक तरह की बीमारी के बंधन से आज आपको आजाद करने जा रहा है। और आप देखेंगे अपनी लाइफ में बड़े छुटकारे को, बड़ी चंगाई को, बड़ी रिहाई को, क्योंकि आज का वचन खास कलीसिया के लिए परमेश्वर ने डायरेक्ट संयोग के सिंहासन से दिया है, ताकि जब आज वो कलीसिया की लाइफ में, उनके जीवन में जब बोया जाता है, तो वह 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेके आने वाला है, वह प्रतिफलों को लेके आने वाला है। और कोई शैतान की योजना, कोई उसकी प्लानिंग आपकी लाइफ से परमेश्वर के इन फलों को, इस वचन के फलों को वह चुराने नहीं पाएगी। इसलिए आज अपनी सिचुएशन को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। जो चीज़ें खो गई है परमेश्वर के हाथों में दे। जो आपका सिल्वर, गोल्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वॉलेट्स, आपके पर्स खो चुके हैं, कोई भी चीज़ जो आप ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं और लंबे समय से वो चीज़ें मिल नहीं रही, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में सीधा मार्ग निकालने वाले हैं। हालेलुया। हर तरह के डर के जीवन से आप आजाद होने वाले हैं, हर तरह की घबराहट से आप रिहा होने वाले हैं। इसलिए आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। अपने फ्यूचर को सरेंडर करें, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी सोच को, अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी हर तरह की थिंग्स को आज प्रभु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि यदि आज आपका विरोध हो रहा है तो भी आप चुपचाप खड़े हैं, आत्मा में खड़े हैं, और परमेश्वर आपकी लाइफ में अपने बड़े बड़े उद्धार के कामों को वह प्रकट करेगा। और आप देखेंगे उसके बड़े बड़े कामों को, और आपको अड़े और खड़े रहने की और चुपचाप परमेश्वर की बाट सुनने की जरूरत है, प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। ये विरोध खत्म होने वाला है, ये विरोध, ये शर्मिंदगियां खत्म होने वाली है। हर एक आपकी परिस्थिति में बदल देने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। इससे सभी तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जीवते परमेश्वर का। और अपने घुटनों पे आए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। वो मेरा परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो मेरा छुड़ाने वाला है, आइए अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते परमेश्वर पिता। हर एक जन जो इस समय आपकी हजूरी में है और जो आज डायरेक्ट जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपकी हजूरी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आज एक जन को परमेश्वर छू के आशीष करने के लिए, ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके शोक पर आप मरहम पट्टी बांधते हैं। इसे परमेश्वर, हर एक मन जो शोकित है, हर एक दिल जो टूटा हुआ है, हर एक हृदय जो धोखा खाया है, आज हम आपके हाथों में देते परमेश्वर। हर तरह की बीमारियों से चंगा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारी परिस्थितियों को बदल देने के लिए आपके आगे विनती करते परमेश्वर, सबको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते परमेश्वर। आपका नाम बड़े इज्जत, जलाल और महिमा को पाए। जो आज डायरेक्ट जूम मीटिंग का हिस्सा होंगे, उनकी लाइफ में गवाहियाँ देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया यहाँ पर मौजूद, ऑनलाइन कलीसिया, सभी जनों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। जो अपने बीजों को बोएंगे वो बीज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, वो प्रार्थना आपके हजूरी में ग्रहण योग्य ठहरे। आज के वचन एक जन से बात करें और परमेश्वर सारी योजना को जाहिर करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी टीम को, सारे इंस्ट्रूमेंट को, सारे इंतजामों को आपके लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते, अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन। यीशु धन्यवाद। सब जब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी जनों को ब्लेस किया पिता परमेश्वर। जब अपने घरों में जाते आपका मसा हर एक के साथ जाए और जूम मीटिंग के साथ कनेक्टेड एक जन को परमेश्वर अपने शू के ब्लेस कर दे, कि लाइफ में गवाहियों को दे दिया,
बहुतायत के साथ हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर दिया करो, आशीष दो। कल की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना परमेश्वर पिता सभी लोगों को लेके आने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसाई के लाइफ में बना रहे, उनके साथ रहे। और परमेश्वर आपका आगमन नजदीक है कि जन को तैयार करे, उसको निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज रात भी आपका आगमन हो, सब महिमा बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक बनी रहे। सारी कलीसियाओं की आवाज से कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं रविवार की प्रार्थना सभा के लिए कि आप बैठे और विश्वास के साथ सभी ने इसका हिस्सा बनना है। और सभी जन हर एक प्रार्थना सभा के लिंक को एक एक जन के साथ शेयर करें। अपने दान, अपने भेंट, अपनी उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। और चर्च का एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है। चर्च के एड्रेस को अपने गूगल मैप पे सेट करें, अपनी फ़ोन पे, अपनी डायरी पे नोट करें। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो प्रेयर सेंटर के नंबर पे आप कॉल करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, उसे एक बार चेक करें, फिर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। और कल शनिवार की प्रार्थना सभा के दौरान जूम मीटिंग का हिस्सा बने। और जो आज रह गए हैं उनके लिए कल प्रार्थना की जाएगी, इसलिए जूम मीटिंग के आईडी को, पासकोड को, पासवर्ड को एक एक जन के साथ शेयर करें। और डायरेक्ट अपने QR स्कैन को आप स्कैन करके भी आप डायरेक्ट इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। जो लोग प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर, अपने नगर में, अपनी सिटीज़ में, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी भी डिटेल को साझा कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में श्रद्धा नंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। आप सभी को जय मसीह की।